कक्षा 10 गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। आज निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नमाला 9.1 के अंतिम 5 प्रश्न करने जा रहे हैं। 11वां प्रश्न है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। अब चूंकि अपने को एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं एक्स अक्ष पर स्थित जो भी बिंदु होगा उसमें y का मान 0 होगा। इसलिए माना कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P x0 की दिए गए बिंदुओं A -2, -5 और बिंदु B जिसके निर्देशांक 2, -3 से दूरी समान है। दूरी सूत्र PQ बराबर वर्गमूल x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अतः PA बराबर वर्गमूल -2 - x होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 होल स्क्वायर, या PA बराबर वर्गमूल 4 + x स्क्वायर + 4x। यहाँ पर सबसे पहले -2 - x होल स्क्वायर को अपन ने यहाँ पर एक्सपेंड किया है, इसको खोल लिया। खोलने से पहले यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा और इसमें होल स्क्वायर है तो -1 बाहर आकर के -1 का होल स्क्वायर यानी प्लस हो जाएगा। इसलिए 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर और फिर इन दोनों की गुणा और उसका डबल, तो इस तरह 4 + x स्क्वायर + 4x। फिर -5 - 0 यानी -5 और -5 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 25। तो अपन कहेंगे कि PO बराबर वर्गमूल x स्क्वायर + 4x + 29। यहाँ पे 25 और 4 है, उनको जोड़ दिया गया और इसको अपन ने नाम दे दिया समीकरण 1। इसी तरह PB बराबर वर्गमूल 2 - x होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 का होल स्क्वायर, या PB बराबर वर्गमूल 4 + x स्क्वायर -4x + 9, या PB बराबर वर्गमूल x स्क्वायर -4x + 13 और इसको अपन ने नाम दे दिया समीकरण 2। अब चूंकि PA और PB बराबर है, यानी P की बिंदु A और बिंदु B से दूरियां बराबर है, इसलिए PA बराबर PB दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो PA स्क्वायर + PB स्क्वायर। यहाँ पे PA का मान जो अपन ने निकाला है और PB का मान जो निकाला है समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर पुट कर देंगे, तो या x स्क्वायर + 4x + 29 बराबर x स्क्वायर -4x + 13। यहाँ पे x स्क्वायर बराबर के दोनों तरफ है तो आपस में कट जाएंगे। -4x का पक्षांतरण करेंगे तो जो 4x में जुड़ के हो जाएगा 8x, और 29 का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -29। तो 8x बराबर 13 - 29 बराबर -16। 8 का पक्षांतरण कर दिया तो x बराबर -2। तो इस तरह x का मान -2 आ जाएगा। अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु जो अभिष्ट बिंदु है उसके निर्देशांक होंगे -2, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5, -2 और 3, 2 से समान दूरी पर स्थित है। तो चूंकि बिंदु y अक्ष पर है तो यहाँ पर x का मान 0 होगा, तो अपन जो बिंदु लेंगे वह उसके निर्देशांक होंगे 0y की तरह। तो माना कि y अक्ष पर स्थित बिंदु P जिसके निर्देशांक 0y है
कि दिए गए बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक -5 -2 और बी जिसके निर्देशांक 3 2 से समान दूरी पर है। पहले दूरी सूत्र लिखेंगे, पी क्यू बराबर वर्गमूल x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। मान रख देंगे तो पी ए बराबर आ जाएगा वर्गमूल -5 - 0 होल स्क्वायर प्लस -2 - y का होल स्क्वायर, या पी ए बराबर 25 + 4 + y स्क्वायर प्लस 4y, या पी ए बराबर वर्गमूल y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29। इसको अपन ने समीकरण 1 नाम दिया है। पी बी बराबर वर्गमूल 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर, या पी बी बराबर वर्गमूल 9 + 4 + y स्क्वायर - 4y, या पी बी बराबर y स्क्वायर - 4y प्लस 13। इसको अपन ने नाम दे दिया समीकरण 2। अब चूंकि पी ए बराबर पी बी, अतः पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर। पी ए स्क्वायर का मान रखा y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 बराबर पी बी स्क्वायर का मान रखा y स्क्वायर - 4y प्लस 13। y स्क्वायर समीकरण के दोनों ओर है, आपस में कट जाएंगे। -4y बाईं तरफ आकर के 4y में जुड़ जाएगा, तो 8y बराबर 13 - 29 बराबर -16। इस तरह y का मान आएगा बराबर -2। अतः y अक्ष पर स्थित बिंदु 0 - 2 की दूरी दिए गए बिंदुओं से समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं 3 के और k 5 से बिंदु 0 2 की दूरियां बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। दिया है बिंदु A जिसके निर्देशांक है 3 के और बिंदु B जिसके निर्देशांक है k 5 से बिंदु P जिनके निर्देशांक 0 2 की दूरियां बराबर है। यहाँ दूरी सूत्र लिखेंगे, पी क्यू बराबर वर्गमूल x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अतः पी ए बराबर वर्गमूल 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस k - 2 होल स्क्वायर, या पी ए बराबर वर्गमूल 9 प्लस k स्क्वायर प्लस 4 - 4k, या पी ए बराबर k स्क्वायर - 4k प्लस 13। इसको अपन ने समीकरण नाम 1 दे दिया है। इसी तरह पी बी का मान निकालेंगे, तो पी बी बराबर वर्गमूल k - 0 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर, या पी बी बराबर वर्गमूल k स्क्वायर प्लस 9। अब चूंकि पी ए बराबर पी बी, इसलिए पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर। पी ए स्क्वायर का मान रखा k स्क्वायर - 4k प्लस 13 बराबर पी बी स्क्वायर का मान रखा k स्क्वायर प्लस 9, या -4k बराबर 9 - 13 बराबर -4। तो इस तरह आपकी k का मान जो है वह 1 आएगा, तो k का मान है वह 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p और q के निर्देशांक क्रमशः a cos थीटा, b sin थीटा और -a sin थीटा b sin थीटा है, तो सिद्ध कीजिए OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ O मूल बिंदु है। तो यहाँ दिया है बिंदु P के निर्देशांक a cos थीटा b sin थीटा और बिंदु Q के निर्देशांक -a sin थीटा b cos थीटा, तथा मूल बिंदु O जिसके निर्देशांक अपन जानते हैं 0 0 होता है। अब यहाँ पे दूरी सूत्र लिखेंगे, पी क्यू बराबर वर्गमूल x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सबसे पहले अपन OP दूरी निकाल देते हैं, यानी O और P बिंदुओं के बीच की दूरी। तो वर्गमूल a माइनस कॉस थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर। तो OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जिसको समीकरण 1 नाम दे दिया। और ओ क्यू बराबर वर्गमूल माइनस ए साइन थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको अपन ने समीकरण 2 नाम दे दिया। अब अपने को सिद्ध करना है ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसकी पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो कि है ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे ओ पी स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर के मान रख देते हैं। तो ओ पी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ क्यू स्क्वायर का मान रखते हैं, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर इसमें है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह दूसरे और चौथे पद में बी स्क्वायर है, जहाँ बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो कोष्टक में रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ ए स्क्वायर इंटू 1 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 बराबर बी स्क्वायर। ये अपनी राइट हैंड साइड है, इसलिए ये आपका सिद्ध हो गया कि ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष 0 0 और 3 वर्गमूल 3 हों तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए, यानी तीसरे शीर्ष के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले दिया है एक समबाहु त्रिभुज, इसके 2 शीर्ष दे रखे हैं, इनके बिंदु के नाम मान लिया ए निर्देशांक 0 0, बिंदु बी जिसके निर्देशांक 3 वर्गमूल 3, तथा माना कि तीसरा शीर्ष जिसके निर्देशांक है, तीसरा बिंदु है सी जिसके निर्देशांक है एक्स वाई। अब यहाँ पे दूरी सूत्र लिखेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे सब इन तीनों भुजाओं की अपन लंबाई ज्ञात करेंगे। तो ए बी की लंबाई बराबर वर्गमूल 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वर्गमूल 3 माइनस 0 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वर्गमूल यहाँ तक ही है, इसको आगे आप हटा देना, बराबर वर्गमूल 9 प्लस 3, तो इससे हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 12, जिसको अपन ने यहाँ समीकरण 1 नाम दे दिया। अब बी सी की दूरी निकालते हैं, तो बी सी बराबर वर्गमूल x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वर्गमूल 3 होल स्क्वायर। या ए माइनस बी होल स्क्वायर से ये आपको खोलना है और दोनों तरफ वर्ग भी कर दिया है, तो बी सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 वर्गमूल 3 वाई। थोड़ा इसको जमा लेते हैं, तो बी सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 वर्गमूल 3 वाई, और 9 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 12, जिसको अपन ने नाम दे दिया समीकरण 3। इसी तरह तीसरे बिंदु की दूरी निकालते हैं सी ए, तो ए के निर्देशांक चूंकि 0 0 है, तो सी ए के दूरी यहाँ पे हो जाएगी वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या सी ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 जो समीकरण अपने को प्राप्त हुई है, इससे अपने को एक्स और वाई के मान निकालने हैं। चूँकि त्रिभुज जो है वो समबाहु है, अतः तीनों भुजाओं की माप बराबर होगी। तो पहले 2 भुजाएं बराबर लेते हैं, सी ए बराबर ए बी, जिसको अपन कह सकते हैं कि सी ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। तो सी ए का मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए बी स्क्वायर का मान 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, इसको अपन ने समीकरण 4 नाम दे दिया है। अब बी सी और ए बी भुजा भी बराबर है, तो बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, इनके मान रख देते हैं, 12 माइनस 6x माइनस 2 वर्गमूल 3 वाई प्लस 12 बराबर 12।
एक 12 से बराबर की दूसरी तरफ भी 12 है, उससे कट जाएगा और y को एक तरफ रखते हुए बाकी दोनों पदों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 2 वर्गमूल 3y बराबर 6x माइनस 12। अब यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो 2 वर्गमूल 3 का वर्गमूल हो जाएगा 12, y का वाई स्क्वायर बराबर या a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको खोल लेंगे तो 36x स्क्वायर प्लस 144 माइनस 144x। पूरी समीकरण में 12 का भाग दे दीजिए क्योंकि प्रत्येक पद 12 से विभाजित हो रहा है। तो वाई स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12x, जिसको अपन समीकरण 5 नाम देते हैं। अब इस वाई स्क्वायर का मान समीकरण 4 में अपन प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर की जगह इसका मान रख दिया 3x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12x बराबर 12। 12 दोनों तरफ है समीकरण में, दोनों पक्षों में है, वो आपस में कट जाएंगे। पीछे रह जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0 और यहाँ पे 4x जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कोष्टक में रह जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। तो इस तरह x बराबर 0 और x बराबर 3 ये दो मान अपने को x के प्राप्त हो जाएंगे। ये मान अब समीकरण 4 में रखते हैं, तो दोनों का मान समीकरण 4 में रखने पर x के दो मान है, y के भी दो मान आ जाएंगे। इस तरह कुल 4 बिंदु अपने को प्राप्त होंगे। अब उन 4 बिंदुओं में से 2 बिंदु है जो समबाहु त्रिभुज की जो शर्तें हैं उनको पूरा करते हैं। तो अभिष्ट बिंदुओं के जो निर्देशांक है 0, 2 वर्गमूल 3 तथा 3 माइनस वर्गमूल 3 होंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।